हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इन केएम कैरियर पॉइंट्स। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने देखा था रिटेंड प्लेसेंटा के बारे में डिस्कस किया गया था। ये थर्ड स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन के बारे में देखा गया था। नेक्स्ट टुडे टॉपिक अपना होगा फ्रेंड्स कि इवेंट्स ऑफ लेबर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेबर के दौरान कुछ इवेंट्स होते हैं, उन सभी इवेंट्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कौन से इवेंट्स में क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर देखेंगे इवेंट्स ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। पहला क्या रहेगा, इवेंट्स ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर क्या होगा, फंडल डोमिनेंस देखेंगे, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन देखेंगे, सर्वाइकल इफेसमेंट, सर्वाइकल डायलेटेशन और बैग ऑफ मेम्ब्रेन या वाटर का देखेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले फंडल डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे। फंडल डोमिनेंस क्या रहता है कि फंडल जो एरिया होता है, फंडल जहाँ से फेलोपियन ट्यूब अटैच होता है यूट्रस को, उसको बोलते हैं अपन ट्यूबल ओस्टिया बोलेंगे। जहाँ से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होते हैं, तो इसको अपन पेस मेकर ऑफ द यूट्रस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टिंग होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले क्लास को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर स्टूडेंट तक ये क्लास आपसे पहुंच जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले फंडल डोमिनेंस के बारे में। इसमें क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट स्टार्ट इन द ट्यूबल ओस्टिया। कहाँ से स्टार्ट होता है, ट्यूबल ओस्टिया वाले रीजन में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टिंग होते हैं। ट्यूबल ओस्टिया रीजन कौन सा होगा फ्रेंड्स, कि जो ये फंडस वाला फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस, जहाँ से फेलोपियन ट्यूब यूट्रस के पार्ट से कनेक्ट होता है, इसको बोले, इस पार्ट को अपन बोलेंगे ट्यूबल ओस्टिया। ट्यूबल ओस्टिया, इसी को अपन पेस मेकर ऑफ द यूट्रस के नाम से भी जानते हैं। ओपनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब, उस वाले रीजन को अपन बोलते हैं ट्यूबल ओस्टिया। समझ में आया दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन में क्या होता है, सबसे पहले तीन वर्ड यहाँ पे समझ में आना चाहिए आपको। कॉन्ट्रैक्शन क्या रहता है, रिलैक्सेशन क्या रहता है, एंड रिट्रैक्शन क्या रहता है। कॉन्ट्रैक्शन का मीन्स होता है कोई मसल से लेंथ इसकी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो जब इस मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मान लो ये लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर से लेके 3 सेंटीमीटर। जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तब ये 3 सेंटीमीटर हो गई। अब ये क्या होगा, वापस जब रिलैक्सेशन क्या होगा, रिलैक्सेशन में क्या होगा कि ये 5 सेंटीमीटर थी, ये जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ 3 सेंटीमीटर हो गई। अब ये जब रिलैक्सेशन होगी तो वापस ये 5 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। समझना, कॉन्ट्रैक्शन में 5 सेंटीमीटर मसल्स थी, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो 3 सेंटीमीटर हो गई। ये इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। रिलैक्सेशन में क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इसके बाद में वापस पहली वाली अवस्था में आना, तो इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन अपन नाम देंगे। रिट्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पे याद रखना, जितनी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगी उतना ही वापस रिलैक्सेशन होगा, कंप्लीटली रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। बट रिट्रैक्शन में देखना, ये 5 सेंटीमीटर मसल्स थी, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये 3 सेंटीमीटर हो गई, 3 सेंटीमीटर हो गई। अब इसका रिलैक्सेशन जब होगा तो ये वापस 5 सेंटीमीटर नहीं होगी। रिलैक्सेशन में यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो गई थी, बट यहाँ पे वापस 5 सेंटीमीटर नहीं होगी, यहाँ पे आपको 4 सेंटीमीटर ही रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। 1 सेंटीमीटर रिट्रैक्शन में आ गई, यानी पूरा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है, रिट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तीनों वर्ड समझ में आया आपको। यस। तो इसके अंदर रिट्रैक्शन में जो मसल्स होती है, जितनी कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन वापस रिलैक्सेशन नहीं होता है, थोड़ा बहुत वहाँ का हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। बट रिलैक्सेशन में कंप्लीटली रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया फ्रेंड्स। हाँ, जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक डायग्राम बनाते हैं यूट्रस का।
समझना, जो अपर यूटेराइन सेगमेंट होता है उसके अंदर एक मसल्स होती है जिसको लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर के नाम से जानते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर, और नीचे रहती वो सर्कुलर मसल फाइबर। ऊपर कौन सी रहती? लॉन्गिट्यूडिनल, और नीचे रहती वो सर्कुलर। नीचे कौन सी रहती? सर्कुलर मसल फाइबर रहती है। जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर रहती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन प्रोसेस पाया जाता है। कौन सा रहता है इसमें? इस मसल्स में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन भी होता है एंड रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन क्या होता है मैंने समझा दिया। बट जो सर्कुलर मसल होता है, लोअर सेगमेंट होता है, इसके अंदर ओनली आपको रिलैक्सेशन ही देखने को मिलेगा, ओनली रिलैक्सेशन ही देखने को मिलेगा, ना ही कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ना ही रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ओनली रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर अपर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर होता है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर कौन सा रहता है? सर्कुलर मसल फाइबर रहता है। जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर होता है वो एक्टिव होता है। कैसा रहता है? एक्टिव होता है। एक्टिव का मीन्स होता है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन दोनों प्रोसेस हो रही। और जो सर्कुलर मसल फाइबर होता है वो कैसा रहता है? पैसिव ही रहेगा। बात कर लेते हैं, दोनों में डिफरेंस देख लेते कि सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर एंड एक होता है सर्कुलर। क्लियर है? जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर होता है वो कहाँ रहता है? अपर यूटेराइन सेगमेंट में। ये होता है लोअर यूटेराइन सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन दोनों प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है? इसमें ओनली रिलैक्सेशन। क्लियर है? रिलैक्सेशन पर ये होता है वो एक्टिव प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। ये होता है वो पैसिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें ओनली रिलैक्सेशन ही देखने को मिल रहा है, इसलिए ये पैसिव प्रोसेस है। इसके बाद में देखते हैं कि जो ये नेचर होता है ये होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन होता है। मीन्स जैसे ये मसल्स होगी कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऊपर वाला सेगमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन हमेशा आपको देखने को मिलेगा। बट जैसे ये लोअर सेगमेंट आएगा ये हमेशा आपको रिलैक्सेशन में ही देखने को मिलेगा। समझना, अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्शन होगा बट ये आपको रिलैक्सेशन समझ में आना चाहिए। यस, जो मसल फाइबर होती लॉन्गिट्यूडिनल वो एक्टिव होती, शॉर्ट होती और थिक होती। याद रखना नेचर एक्टिव, शॉर्ट, थिक। एक्टिव क्यों कहा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों हो रहे हैं। शॉर्ट क्यों कहा? जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो शॉर्ट होगा, जैसे जिसका इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जैसे सिकुड़ेगी तो मतलब शॉर्ट होगा लेंथ में। और थिक क्यों होगा? थिक हो इसलिए होगा कि जैसे अपन कोई रबर होता है इसको खींचेंगे तो वो पतला होगा, और जिससे इसको पास में लाएंगे तो थिक देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इसका नेचर एक्टिव, शॉर्ट, थिक होता है। इसका होता है पैसिव, लॉन्ग और थिन। समझ में आया तीनों का नेचर? यस। इसके बाद में देखते कि जो मसल फाइबर होती वो मैंने रिट्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में अपन समझा दिया। अब बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर एंड सर्कुलर मसल फाइबर के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये रिलैक्सेशन होगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा दोनों रिलैक्सेशन होगा। इस कोऑर्डिनेशन को अपन कहेंगे पोलैरिटी ऑफ यूट्रस के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। पोलैरिटी ऑफ यूट्रस के नाम से जानते हैं। किस कोऑर्डिनेशन को? लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल फाइबर के कोऑर्डिनेशन को पोलैरिटी ऑफ यूट्रस के नाम से अपन जानते हैं। क्या रहता है इसमें? एक्टिव कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। एक्टिव कोऑर्डिनेशन का मीन्स होता है कि जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये लोअर सेगमेंट क्या होगा? रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, इसलिए इसको पोलैरिटी ऑफ यूट्रस के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपको समझा रहा हूँ कि ये अपर यूट्राइन सेगमेंट है, समझना, और
ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट, यहाँ ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर प्रेजेंट रहती, यहाँ पे सर्कुलर मसल फाइबर प्रेजेंट रहती। ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर क्या होती, कॉन्ट्रैक्शन होती, क्या होती, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती, और इसमें क्या देखने को मिलता है, रिलैक्सेशन, हमेशा रिलैक्सेशन होगा लोअर यूट्राइन। जैसे ये एक आपको बंडल जैसे कैसा आपको बकेट होल्डिंग फैशन जैसा आपको दिख रहा है। बकेट होल्डिंग मतलब चाय की केटली जो होती है उसको जैसे ऊपर से अपन पकड़ते हैं चाय की केटली, उस तरह का फैशन होता है। कौन सा फैशन होता है, बकेट होल्डिंग फैशन। बकेट होल्डिंग फैशन के नाम से भी जानते हैं इसको। क्लियरिटी समझ में आया दोस्तों, बकेट होल्डिंग फैशन के नाम से। नेक्स्ट होता है, इसको मेंटेन कौन करता है, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन कौन करता है, तो मेंटेन करता है दोस्तों ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, वो पोलैरिटी एंड यूट्रस को मेंटेन करता है। बट जो अर्गोमेट्रिन होता है, अर्गो डिराइवेटिव्स जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन नहीं करते। अर्गोमेट्रिन को तभी यूज़ करोगे जब शोल्डर प्रेजेंटेशन, फिटस के शोल्डर वाला पार्ट क्या हो गया, डिलीवर हो गया, उस टाइम पे अर्गोमेट्रिन का यूज़ किया जाता है। क्लियर, अर्गोमेट्रिन एंड मिथार्जिन शोल्डर वाले रीजन को जब डिलीवर हुआ तब। एक बात करते हैं यहाँ पे, जो ये यूट्रस होता है, यूट्रस के ऊपर एक रिंग टाइप प्रेजेंट रहती, दोनों को अपर यूट्राइन सेगमेंट एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाली एक रिंग होती, जिसको अपन कहेंगे फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। क्या नाम देंगे, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग के नाम से जानते हैं। फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग ये क्या काम करती, अपर यूट्राइन सेगमेंट एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट को डिवाइड करने का काम करती है, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। समझ में आया फ्रेंड्स, यस। नेक्स्ट एक रिंग और प्रेजेंट रहती है, पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग किसी डिजीज कंडीशन या इन्फेक्शन के कारण से ये देखने को मिलती, जिसको अपन बेंडल्स रिंग के नाम से भी जानते हैं। जो एबनॉर्मल लेबर होगा, अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होगा, जो उसके अंदर अपन को पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे रिट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण से बेबी क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक कंस्ट्रक्शन रिंग के नाम से भी जानते हैं। कंस्ट्रक्शन रिंग्स होती है जो नेक रीजन के अंदर फेस होती है, नेक रीजन के अंदर बेबी की हो जाती है, जिसका कंस्ट्रक्शन होगा, बेबी का अपगार स्कोर डिले हो सकता है। क्लियर है। ये एडवांटेज क्या होता है, इन रिंग का एडवांटेज क्या होता है दोस्तों, एडवांटेज ये होता है जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन होगा बेबी का एक्सपल आउट देखने को मिलता। अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर स्पेस आपको कम देखने को मिलेगा, यहाँ पे नीचे लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर स्पेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर है। और ये काम करता है इजी सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को इजीली सेपरेट कर सकता है। नेक्स्ट रहता है ये हीमोस्टेटिक को मेंटेन करेगा, ब्लड लॉस को ये प्रिवेंट करता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं सर्वाइकल इफेसमेंट एंड सर्वाइकल डायलेटेशन। सर्वाइकल इफेसमेंट अपन ने देखा था कि फ्रेंड्स क्या होता है, सर्वाइकल इफेसमेंट क्या होता है कि जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है, जो सर्वाइकल मसल्स होती है, जो वह सर्वाइकल मसल्स क्या होती है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के मसल फाइबर के साथ में मर्ज हो जाती है। सर्वाइकल मसल फाइबर मर्ज विथ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल इफेसमेंट नाम देते हैं। सर्वाइकल डायलेटेशन देखते हैं। जो सर्वाइकल डायलेटेशन होता है नॉर्मली अपन ने पढ़ा था फ्रेंड्स 10 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन आपको देखने को मिलेगा। 10 सेंटीमीटर बराबर 4 फिंगर्स के बराबर होता है। क्लियर है, समझ में आया फ्रेंड्स। इसके बाद सर्वाइकल डायलेटेशन होता है प्राइमी में अप टू 3 सेंटीमीटर। देखिए अप टू 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन किस रेट से सर्वाइकल डायलेटेशन होता है, तो प्राइमी मदर होगी तो 0.5 सेंटीमीटर पर हावर्स के अकॉर्डिंग होगा, 0.5 सेंटीमीटर पर हावर्स के अकॉर्डिंग। अगर मल्टी होगी तो 1 सेंटीमीटर पर हावर्स के अकॉर्डिंग होगा। ये अपन ने बात करी अप टू 3 सेंटीमीटर। अगर अपन बात करते कि 3 सेंटीमीटर के बाद में बात करें तो अगर प्राइमी मदर होगी तो 1 सेंटीमीटर पर हावर्स के अकॉर्डिंग होगी, और मल्टी ग्रेविडा वाली मदर होगी तो 1.5 सेंटीमीटर
पर हावर्स के अकॉर्डिंग आपको सर्वाइकल डायलेटेशन देखने को मिलता है। ये अपन ने सर्वाइकल डायलेटेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट होता है बैग ऑफ मेम्ब्रेन। बैग ऑफ मेम्ब्रेन में फ्रेंड्स क्या होता है कि ये यहाँ पे फीटस होता है। फीटस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे दो तरह का बैग होता है। एक यहाँ पे भी एमनियोटिक सेक का बैग बन जाता है और एक फीटस का हेड के आगे की तरफ भी सेक बन जाता है। दो सेक होता है। हाइंड वाटर, इसको अपन कहेंगे हाइंड वाटर, हाइंड वाटर के नाम से जानते हैं, और ये होता है फोर वाटर, फोर वाटर के नाम से जानते हैं, हाइंड वाटर एंड फोर वाटर। तो इसी को अपन बोलते हैं बैग ऑफ मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, हाइंड वाटर एंड फोर वाटर। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद में अपन इसको डिटेल के साथ में लिखते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने एक ब्रॉड तरीके से आपको बता दिया कि क्या क्या प्रोसेस इसके अंदर होती है। आपको डिटेल के अंदर नोट्स लिखने हो तो आप इस क्लास को कंटिन्यू करें, ताकि आप मैं स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस को लिखवाते रहूँ। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई क्लास के साथ में। धन्यवाद।